नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके सामने राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं पर बातचीत करूंगा। लोक रक्षण और लोक रंजन हेतु ब्रह्म साकार रूप में अवतार धारण करता है। लोक रक्षण और लोक मंगल का साकार अवतार श्री राम के रूप में हुआ माना गया। राम कथा का आधार मूल रूप से यदि हम देखें तो वाल्मीकि की रामायण ही रही। राम भक्ति को एक काव्यधारा के रूप में प्रवहमान करने का श्रेय रामानंद जी के प्रयत्नों को ही दिया जाता है। रामानंद जी ने वैकुंठ विहारी विष्णु की उपासना से अधिक विष्णु के अवतार भगवान श्री राम की लौकिक लीलाओं को महत्व दिया। रामानंद जी के शिष्यों की संख्या बहुत थी, जिनमें कबीर और रैदास के नाम भी हम देखते हैं, लेकिन इनकी राम भक्ति को सर्वव्यापक बनाने में तुलसीदास का काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुलसीदास से पहले यदि राम के अवतारी रूप को चित्रित करने वाले कवियों को हम देखें तो उसमें विष्णुदास और ईश्वरदास, इन दो कवियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके बाद में अग्रदास और नाभादास के नाम भी राम भक्ति धारा में महत्वपूर्ण हैं। अग्रदास की रामाष्टयाम और राम ध्यान मंजरी तथा नाभादास की अष्टयाम रामोपासना के महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। तुलसीदास के बाद इस काव्यधारा में और भी बहुत से कवि हुए, जैसे प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, केशवदास, सेनापति, प्रियदास, कलानिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, और इन सभी कवियों ने भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक और लोक मंगल के विधायक रूप को प्रतिष्ठापित किया। यदि हम राम भक्ति शाखा की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात तो इसमें यही सामने आती है कि राम के स्वरूप को इन्होंने एक आदर्श रूप में जनता के सामने रखा। राम भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य राम को विष्णु का अवतार माना और परम ब्रह्म स्वरूप माना। राम धर्म की हानि होने पर और असुर और अभिमानियों के पृथ्वी पर बढ़ने पर उनके विनाश के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। जैसा कि तुलसीदास कहते भी हैं कि राक्षसों के अत्याचार को दूर करने के लिए भगवान राम अवतार लेते हैं। निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई प्रणलीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई दुख दीन्ही। समन्वय भाव की भक्ति राम भक्त कवि करते हैं। इस काव्य में लोक और धर्म, ज्ञान और शक्ति, ज्ञान और भक्ति, शैव और वैष्णव आदि विभिन्न तत्वों का समन्वय दिखता है। राम को शक्ति, शील और सौंदर्य के समन्वित और सजीव साकार रूप में ये कवि प्रस्तुत करते हैं। इस काव्यधारा में लोक कल्याण की साधना को विशेष प्रकार से महत्व दिया गया। राम काव्य में लोक रक्षा और लोक संग्रह के भाव अत्यंत कुशलता से संजोए गए हैं। जीवन को अनेक उतार चढ़ाव, संघर्ष और विश्राम की पृष्ठभूमियों में प्रस्तुत करके उसमें लोक रक्षा के उपयुक्त आचरण और सिद्धांतों का प्रतिपादन राम भक्त कवि करते हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरहि उर्गारी, यानी जब तक सेवक और सेव्य का भाव नहीं होगा, सेवा करने का भाव नहीं होगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। भक्ति के विभिन्न रूपों में से राम भक्तों ने अर्थात इन कवियों ने दास्य भाव की भक्ति की है और करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी जैसी
बात कहकर ये राम भक्त कवि सेवक सेव्य भाव को जनता के सामने रखते हैं। इस युग के कवियों ने श्रेष्ठ चरित्र योजना की। राम भक्ति काव्य में चरित्र योजना आदर्श पृष्ठभूमि पर की गई है। इस काव्यधारा के पात्र आचरण और लोक मर्यादा का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। ये चरित्र महान और अनुकरणीय हैं। जीवन की समस्त वृत्तियों का चित्रण होने के कारण इस काव्यधारा में इस प्रकार की सर्वांगीणता है। राम को एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, उनके चरित्र को सभी रूपों से आदर्श रूप में प्रस्तुत करने में इन कवियों ने सफलता प्राप्त की है। सभी रूपों का, रसों का निरूपण करते हैं ये कवि। सर्वांगीण जीवन राम भक्ति काव्य में चित्रित करते हैं, इसलिए सभी रसों की भी आयोजना करते हैं। लेकिन श्रृंगार और भक्ति रस बहुत अधिक मात्रा में हम देखते हैं। इसके साथ साथ करुण, रौद्र, वीर आदि अन्य रसों को भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है और शांत रस का परिपाक भी विशेष रूप से ये कवि करते हैं। काव्य रूप की दृष्टि से देखें तो राम काव्य में वीर गाथा काल से लेकर इस काल तक की जितनी भी काव्य शैलियां थी, काव्य रूप थे, वे सारे के सारे हमें उपलब्ध हो जाते हैं। और जहां तक तुलसीदास की हम बात करें तो वे प्रबंध काव्य रचने में जितने सिद्धहस्त हमें दिखाई पड़े, उतना ही वे खंड काव्य और मुक्तक काव्य रचने में भी सिद्धहस्त रहे। उनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है। भाषा की दृष्टि से देखें तो राम काव्य की भाषा सामान्यतः अवधी है, लेकिन कवियों ने ब्रज भाषा को भी अपने काव्य में स्थान दिया। केशवदास राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के कवियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा में राम भक्ति को हमारे सामने रखा। तुलसीदास ने भी अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा को अपने काव्य में स्थान दिया। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो राम भक्ति काव्य में सभी प्रकार के अलंकार, चाहे वे शब्द अलंकार हों, चाहे वे अर्थालंकार हों, वे हमें यहाँ दिखाई देते हैं। और भावानुरूप कवि इन अलंकारों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त भी थे। छंद की दृष्टि से भी देखा जाए तो राम भक्ति काव्य में छप्पय, जो कि वीरगाथा काल में भी प्रसिद्ध था, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य की चौपाइयां, विद्यापति के पद, सोरण, सवैये, कवित्त, कुंडलियां, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी, लगभग सभी छंदों का भावानुकूल प्रयोग हमें मिलता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो भक्ति के इस अजस्र प्रवाह में राम भक्ति काव्यधारा के कवियों ने एक विशिष्ट आदर्श और एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर काव्य की रचना की है और असद पर सद की विजय का घोष इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। धन्यवाद।